बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए। जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, झाली परे दिन आत हुए संबल कियो न जाए। सदगुरु कबीर साहब यहाँ बताना चाहते हैं, जिन जिन संबल ना कियो। संबल का अर्थ क्या होता है जानती हो? क्या होता है? संबल का अर्थ होता है, संबल मतलब बैंक बैलेंस। लोग बैंक बैलेंस करते हैं ना, रुपया पैसा का बैंक बैलेंस कहाँ होता है? बैंक में। उसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिन जिन संबल ना कियो। जिन जिन लोगों ने संबल इकट्ठा नहीं किया। और संबल इकट्ठा कब होता है? बुढ़ापा में। कब होता है? जवानी में, है ना। तो सदगुरु कहते हैं, जिन जिन संबल ना कियो। जिन जिन लोगों ने संबल इकट्ठा नहीं किया। संबल इकट्ठा मतलब राह खर्च। जीवन जब तक है, जीवन यात्रा, उसके खर्चा के लिए चाहिए ना। उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? संबल। तो जिन जिन संबल ना कियो। जिन जिन लोगों ने संबल इकट्ठा नहीं किया, जिन जिन लोगों ने जो है जीवन यापन के लिए कुछ बचा करके नहीं रखा। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते, अस्पुर पाटन पाए। अस्पुर पाटन पाए। पाटन का मतलब यहाँ बाजार। बाजार का मतलब संसार, संसार सागर। संसार रूपी बाजार है ये। संसार क्या है? एक बाजार ही तो है, एक मेला ही तो है। तो अस्पुर पाटन पाए, उन लोगों को बारंबार इस संसार रूपी बाजार में आना पड़ता है। इसलिए कहते हैं, पुनरूपी जन्म पुनरूपी मरणम, पुनरूपी जन्म पुनरूपी मरणम, जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, यही प्रक्रिया तो चल रहा है ना संसार में। फिर आना, फिर जाना है। कभी बकरी बन गया तो मुर्गी बन गया, मछली बन गया, यही सब काम हो रहा है। कभी सुअर बन गया, कभी कुत्ता बन गया, बारंबार कट के आ रहे हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि जो है, जिन जिन संबल ना कियो। जिन जिन लोगों ने संबल इकट्ठा नहीं किया राह खर्च के लिए, उन लोगों को बारंबार आना पड़ता है। यहाँ राह खर्च क्या है? ये राह खर्च की बात नहीं कर रहे हैं सदगुरु कबीर, है ना। ये तो बाहर का है। ये तो जो है, जब तक शरीर है, शरीर यात्रा के लिए है। ये धन है ना, ये मतलब सुविधा के लिए है, मात्र सुविधा। लेकिन जिस समय आँख बंद हो जाएगा, आँख बंद हो गया, शरीर त्याग दिया, उस समय काम आएगा ये काम आने वाला 1 इंच भी काम नहीं आएगा। लड़के बच्चे कुत्ते की तरह लड़ेंगे, नोचेंगे। जैसे घाव को कीड़ा काटता है ना, नोचता है, उसी प्रकार से लड़ेंगे कि जो है मेरे को हिस्सा में ज़्यादा मिले। वो कहेगा मेरे को जो हिस्सा में ज़्यादा मिले। जैसे कुत्ता नोचता है ना तो वह को मांस को, वैसी। तो जो है सदगुरु कहते हैं, जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए। जिन जिन संबल इकट्ठा नहीं किया। संबल राह खर्च, ये रुपया पैसा धन दौलत है, ये बाहर का है। इसको आप कितनों भी इकट्ठा कर लो, लेकिन इससे संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। इससे जो हमारी गति मुक्ति होने वाली नहीं है। कहा जाता है कि एक सेठ बहुत पैसा इकट्ठा किया। अब इकट्ठा किया, लेकिन कुछ किया नहीं। वो धर्म कर्म का कुछ काम नहीं किया, अंत में मर गया। तो जो है उसको यमराज बोले कि जो तुमको जो है नरक में डाला जाएगा, क्योंकि तुमने कोई पुण्य नहीं किया है।
उसने कहा कि मैंने कैसे पुण्य नहीं किया, इतना सारा धन इकट्ठा किया, किसके लिए किया? मैं अपने लड़कों के लिए किया। तो वो तो पुण्य का काम ही है। ऐसे करके यमराज जो है नीचे ऊपर से दिखाया, देखो इसी धन के लिए तुम्हारे बच्चे कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, तुमको पुण्य मिलेगा कि पाप, बताओ। तुरंत इसको डाल दो कारागार में। तो धन से जो है गति मुक्ति होने वाली नहीं है। धन केवल किसके लिए है? धन केवल सुविधा के लिए है। उससे जो है हम अच्छा मकान बना सकते हैं, अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं, है ना, अच्छा से खा पी सकते हैं, अच्छा से कपड़ा पहन सकते हैं। लेकिन क्या कपड़ा पहनने से बुद्धि में चेंज आ जाएगा? बुद्धि में परिवर्तन आ जाएगा? बुद्धि में परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं जिन जिन संबल ना कियो, जिन जिन लोगों ने संबल इकट्ठा नहीं किया। वो संबल क्या है? वो राह खर्च क्या है? एक उदाहरण के माध्यम से बतलाते हैं कि एक बार की बात है कि एक सेठ जी थे और एक मुनीम था। सेठ का मुनीम जो हिसाब बताने वाला। सेठ जी ने कहा बैठा कर के मुनीम जी से, मुनीम जी बैठो, क्या बात है? सेठ ने कहा कि मेरा मन हो रहा है विदेश जाने का। जिस लोगों का मन होता है ना अमेरिका जाएं और वहाँ बहुत सारा पैसा कमा करके लाएं करके इच्छा होती है, वैसी जो है उनको इच्छा हुई। क्योंकि हमारे भारत के लोग जाते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमेरिका चले जाते हैं। यहाँ का गौटिया है, यहाँ का जो है धनी आदमी है, लेकिन वहाँ जाकर क्या करते हैं? बच्चे खिलाने का काम करते हैं। बच्चे जैसे बड़े बड़े धनी के घराने, बड़े बड़े धनपति के घर में जो है बच्चे को मतलब उसके सेवा के लिए रखते हैं ना, नौकरानी, वही काम करने के लिए जाते हैं और घर में 10-10 नौकर छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 100 रुपये के दर से दे रहा है उसको, डेली 100 रुपये के दर से दे रहा है। लेकिन वहाँ कितना कमा रहा है पता है? वहाँ एक दिन में जो है 4000 रुपया कमा रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे बताओ? एक दिन में 4000 रुपया कमा रहे हैं और उसको कितना दे रहा है? 3000 रुपया। कितने दिन का? 3000 रुपया एक महीने का दे रहा है और वो एक दिन में 4000 रुपया कमा रहा है। तो यहाँ क्या करेगा? तो वैसी जो है सेठ जी ने विचार किया कि जो है यहाँ उतना पैसा मिलता नहीं है, विदेश चला जाए। विदेश की बात किए। सेठ जी ने कहा हम विदेश तो जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से जब जाएं तो बहुत सारा सोना चांदी पकड़ के चलेंगे घर, सोना चांदी। तो इतने में मुनीम जी कहता है सेठ जी सोना चांदी क्या करेंगे? कागज का नोट रख लेते हैं, 1000 का, 2-2000 का, 2-2000 का नोट पकड़ लेंगे, ज़्यादा वज़न नहीं होगा कहते हैं। और उसको पकड़ेंगे सोना चांदी को तो वज़न हो जाएगा। ऐसे करके जो है विचार किया। तो सेठ जी ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी बात मान जाते हैं। अब वीज़ा बनवा लिया। जब वीज़ा बनवाया तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ? कुछ दिन के बाद जो है चले गए विदेश। कुछ राह खर्चा पकड़े हुए थे। घर से आदमी निकलता है, जैसे यहाँ से आप इलाहाबाद जाते हो तो क्या पकड़ के जाते हो? ठूठरी, खुरमी, ठेठरी कहीं कुछ पकड़ के निकलते हो कि नहीं? रोटी पीठा बना करके निकलते हो ताकि यहाँ से वहाँ तक जाएं तो हो जाए, ताकि बाहर का चीज़ खाने को ना मिले। ऐसा करके आदमी चलता ही है। जब चले तो वहाँ पहुँचे विदेश पहुँचे तो जितना खाद्य सामग्री था सब जो है ख़त्म हो गया। अब पैसा तो जेब में है ना, पैसा से हर चीज़ मिलता है, हैं? पैसे में वस्तु छिपा हुआ है, पैसे में वस्तु छिपा हुआ है, धागा में कपड़ा छिपा हुआ है, हैं?
उसी प्रकार से वो एक नोट में वस्तु छिपा हुआ है। तो उसने कहा कि जो है मुनीम से कहता है कि जाओ ये पैसा ले जाओ और खाने पीने की वस्तु ले आना कहे। अब गए मुनीम जी, जब वहाँ गए तो देखते क्या हैं, खरीदने के लिए खरीद लिया, लेकिन जब पैसा देने की बारी आई ना तो 2000 का नोट निकाला और 2000 का नोट निकाल के दे दिया। अभी वर्तमान में आप देख लीजिए कि हमारे भारत का जो पैसा है, हमारे भारत का पैसा अलग है और अमेरिका का पैसा, यहाँ 1 रुपया चलता तो वहाँ डॉलर चलता है। ये पैसा चलने वाला नहीं है, उसको बल्दी करना पड़ता है ना, बल्दी करना पड़ता है। कागज़ को नोट को दोगे तो उसको लेगा नहीं, वहाँ का नोट अलग है, वहाँ का पैसा अलग है। तो उसी प्रकार से मुनीम जी जब देने लगे पैसा तो जो कहता है ये कागज़ का नोट हमारे यहाँ नहीं चलता, हमारे यहाँ जो सोना चांदी हीरा मोती चलता है, कहता है ये नहीं चलता। इसको क्या करेंगे? अब क्या करें, अब मुंह लटकाया है, सामान छोड़ दिया, ले लिया वो। हाँ, अब परेशान हो गया। आ रहे थे, आते आते जो है एक मकान में लिखा हुआ था यह मकान किराए पर दिया जाएगा। खुश हो गया, देखा तो अब रहने के लिए जगह चाहिए ना। आए, उनके जो सेठ थे उनसे बात किए, मकान मालिक से बात किए और कहने लगे हम यह मकान किराए पे लेना चाहते हैं। तो उसने कहा किराए पर लेना ठीक है, कितना में? इतना में बात भी तय हो गई। अब जब पैसा देने की बारी आई बियाना तो कागज़ का नोट निकाला 2000 का, ये लो ऐसे करके। उसने कहा कागज़ का नोट हमारे यहाँ चलता नहीं है। अब तो एकदम पूरी तरह से पागल हो गया, परेशान हो गया वो मुनीम जी। अब मुंह लटकाए गए सेठ जी के पास, सेठ जी को बताया अपने राम कहानी कि ऐसा ऐसा हो गया। कुछ काम धंधा ढूंढे, काम धंधा भी उनको कौन देगा, कोई दिया नहीं काम धंधा। अंतिम में एक काम मिला उसको, कौन सा काम? चाम काटने का, चमार का काम मिला। अब कहाँ सेठ जी जब घर में रहते थे तो काजू किशमिश का जलपान करने वाले, बादाम छुहारा का जलपान करने वाले और डबला के गद्दे पे सोने वाले, है ना, गद्दा में सोने वाला आदमी एकदम दीवान में, वो भी। और आज क्या कर रहा है? आज जो है कंकड़ में सो रहा है, कंकड़ में सो रहा है, ऐसी बिना बिछाए। ये स्थिति आ गई। खाने को भी नहीं मिल रहा है, खाने को मुश्किल से कोई एक टाइम मिल जाता था, वो भी नसीब नहीं हो रहा है, जो दे दे खा लेता था। तो जो है क्या काम करने लग गए? चमार का, चाम काटने का। यह तो क्या हुआ, यह तो एक कहानी हुई। उसी प्रकार से ये जीव क्या है? ये जीव है सेठ, जीव सेठ है। और मन क्या है? मन मुनीम है। भीतर से आवाज़ आती है, आत्मा की आवाज़ आती है कि बेटा ये काम मत करो, ये काम गलत है, ये काम करोगे तो जो है जीवन में परेशानी होगी, दुख होगा, तकलीफ़ होगी, पीड़ा होगी। लेकिन आदमी मन जो है मानता नहीं है। मन की चाल तो अलग चलती है ना भाई। तो मन कहता है नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये सही है। अब मन के बहकावे में आकर के जो है धक्का खाता है, दर दर भटकता है। तो मन रूपी मुनीम जीव ने कहा
जीव रूपी सेठ कहता है कि जो सोना चांदी हीरे मोती रख लेते हैं, लेकिन मन क्या कहता है? कागज के नोट रख लेते हैं ना। तो ये जीव क्या है? जीव सेठ है, मन मुनि में। मन हमेशा भटकाता है, मन हमेशा जो है दगा देता है आदमी को। तो सारा खेल मन का है, जीव को फंसाता रहता है। तो ये सेठ और मन रूपी मुनि में जब विदेश की यात्रा गए, विदेश क्या है? विदेश है जब शरीर को छोड़ देता है ना, शरीर को छोड़ देता है तो जो है विदेश की यात्रा करता है, परदेश। अब जब परदेश में गया, वहाँ का नियम है। वहाँ का क्या नियम है? अभी भी जैसे कोई अमेरिका जाता है ना, तो वहाँ शर्त रखी जाती है, नियम रखा जाता है कि जो है तुम कितने दिन के लिए जा रहे हो, तुम यहाँ से कितने दिन के लिए जा रहे हो, उसको दर्शाना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ से हम जो है इलाहाबाद जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, रिजर्वेशन कराते हैं, जाते हैं और आ जाते हैं क्या? रिजर्वेशन कराना पड़ता है। अमुक तारीख को जाएंगे मतलब उस गाड़ी का रिजर्वेशन होता है, और उसके बाद वापस आएंगे तो उस दिन का रिजर्वेशन होता है, तभी आप जो है सही यात्रा कर पाओगे। हैं, और ऐसी यात्रा करोगे तो तकलीफ़ तो मिलेगी। हैं, तो जो है उसी प्रकार से यहाँ से जब गए, जाने के लिए तो चले गए, ये मानव जीवन में आए, आने की मानव जीवन तो हमको मिल गया, लेकिन मानव जीवन को छोड़ करके जाएंगे तो ये कोई गारंटी नहीं है कि जो मनुष्य शरीर में ही आएंगे, मनुष्य शरीर ही मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। तो जो है परदेश क्या है? शरीर छोड़ करके चले जाना, वही परदेश है। आत्मदेश क्या है? अपना देश क्या है? अपना देश अपना स्वरूप स्थिति है। तो जो है वहाँ जा कर के आज तक ये बताइए, आज तक किसी के पिताजी या कोई जीव, माता पिता जो भी हो, इस संसार से गए, आज तक कोई वहाँ से पत्र आया है कि बेटा मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, खाने के लिए घी नहीं मिलता है, वहाँ जो है वहाँ मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, चलने के लिए नहीं मिलता है, ऐसा कुछ संदेश आया आज तक क्या? खाने पीने को नहीं मिल रहा, लाले पड़ रहे हैं तो कुछ भेज दो, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ। तो जो चला गया ना, 3 साल तक वहाँ रहना पड़ता है, 3 साल तक। और 3 साल क्या है? वह 3 साल है 3 खानी। 3 साल का मतलब 3 खानी। जब इस शरीर को छोड़ के चला जाता है ना, 3 खानियों में भ्रमता रहता है जीव, 3 खानियों में। क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म तो हमने किया नहीं ना, मानवता का काम हमने नहीं किया, इसलिए जो है जीव जो है 3 खानियों में भटकता रहता है। कभी कुत्ता होगा, कभी गधा होगा, कभी बैल होगा, कभी सुअर होगा, कभी और कुछ होगा और कुछ होगा, और 3 खानियों में भटकता रहता है। तो ये है 3 खानी। और चाम काटना क्या है? चाम काटना है बारंबार शरीर धारण करना, फिर छोड़ना, फिर धरना, फिर छोड़ना, यही काम तो हो रहा है। वही तो चमार का काम है, वही तो चाम काटना है। और जीव वही रात दिन कर रहा है, रात दिन। तो जो है सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिन जिन संबल ना कियो, जिन जिन लोगों ने संबल इकट्ठा नहीं किया, उसको जो है तकलीफ़ उठाना पड़ता है। तो राह खर्चा कहाँ है? क्या है? असली राह खर्चा है सद्गुण, सदाचार, ज्ञान, भक्ति।
ये जब आदमी के जीवन में नहीं है ना, इस दुनिया को छोड़ के जाओगे, शांति मिलने वाली नहीं है। ये रुपया पैसा तो यहीं छूट जाएगा, लेकिन असली धन क्या है? असली राह खर्च क्या है? असली राह खर्च वही है सद्गुण सदाचार भक्ति ज्ञान। सदाचार के तो आगे भी सुख मिला वो रहेगा, वही रहेगा। उसी के नाते ही मनुष्य शरीर में आओगे और तुमको अच्छी जगह भी अच्छा मिलेगा, सुविधा मिलेगी। और अच्छा कर्म नहीं किया तो जाएगा वही एंड वेंड खानियों में भटकता रहेगा। तो वही है, इसे कहते हैं जिन जिन संबल ना कियो। जिन जिन लोगों ने संबल इकट्ठा नहीं किया, राह खर्च इकट्ठा नहीं किया, उसको तो तकलीफ उठानी ही पड़ेगी, बच नहीं सकता दुखों से। असपुर पाटन पाए, उन लोगों को बारंबार इस संसार रूपी बाजार में आना पड़ता है, बारंबार। जैसे आपके पास से राशन समाप्त हो गया, चाहे दाल ना हो, चावल ना हो, सब्जी ना हो, खाद्य पदार्थ ना हो, आपके पास ख़त्म हो जाए तो क्या करोगी? बाज़ार जाओगी नहीं जाओगी? आप बाज़ार तो गए, सब्जी मार्केट गए, लेकिन या दाल नहीं है, चावल नहीं, जो भी नहीं है आपके पास, और आप जाओ ऐसे समय में जा रहे हो जब दुकान बंद हो जाए तो सामान मिलेगा? इसका मतलब दोबारा नहीं जाना पड़ेगा, दूसरे दिन जाना पड़ेगा फिर से। उसी प्रकार से हम जो है बारंबार इस संसार रूपी बाज़ार में आ रहे हैं, बारंबार आना पड़ता है। क्यों? सौदा लिए नहीं है, सौदा कहाँ लिए? और सौदा ले लेगा वो शांति से रहता है। उनके पास जब सामग्री हो जाएगा क्यों आएगा भाई वो? तो असपुर पाटन पाए, बारंबार इस संसार की बाज़ार में आना पड़ता है जब तक शांति नहीं मिलेगी तब तक, बारंबार। तो सदगुरु कहते हैं जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाए। झाली परे दिन आत हुए संबल क्यों न जाए। झाली परे, झाली कहते हैं झुर्रियाँ को। शरीर में जब झुर्रियाँ पड़ जाएगी, शरीर के जो चाम है वो सिकुड़ जाएगा, है ना? चाम सिकुड़ जाएगा, शरीर से कोई काम नहीं होगा, हाथ पैर थरथराने लगेगा, हाथ पैर में कोई ताकत नहीं रहेगा, तो क्या होगा? जवाब दे देगा। तो जो है इसीलिए कहते हैं भरी जवानी में, इसे भजनकार कहते हैं, क्या कहते हैं? भरी जवानी जी भर के सोया, भरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। गुरु की नज़र से तू बच नहीं पाएगा, गुरु की नज़र से तू बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। तो जब आएगा बुढ़ापा ना तो थर थर कांपेगा, थरथराता है, शरीर थरथराने लग जाता है, अपने शरीर को नहीं चला पाता है, दूसरे को तो बातें अलग है। तो जो है आदमी जब झुर्रियाँ पड़ जाती तो सारे इंद्रियां काम करना धीरे धीरे करके बंद कर देता है। तो झाली परे दिन आत हुए, राम 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 कहने के लिए कहेगा तो आदमी क्या कहता है? लाम लाम कहता है, ठीक से बोल भी नहीं पाता है, हैं?
कान से सुनाई भी नहीं देगा। कल भजन गाए थे ना, हैं, जवानी किसने देखा है, भरी जवानी किसने देखा है। जो भी काम करना है भरी जवानी में करने का कहता है। जब तक शरीर स्वस्थ है तभी तक हम कर सकते हैं। जब आँख से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, पैर से चल नहीं पाएंगे तो क्या होगा। उस दिन आदमी को पछतावा होता है फिर बाद में, हाय मैंने क्या कर डाला। अंत में आदमी जो है खाली हाथ जाता है, कुछ भी उसके साथ नहीं रहता है, ठगा जाता है। कहते हैं एक वो था घोड़ा बेचने वाला, घोड़ा बेचने वाला था। घोड़ा बेचने वाला ने कहा कि बाज़ार लगाया, जैसे शक्ति, यहाँ पे शक्ति है, शक्ति जगह शक्ति है, यहाँ पर घोघरा है, क्या नाम, घोघरी, ऐसे जगह में लगाया घोड़ा वाला अपना घोड़ा बेचने के लिए। तो जब गए तो बहुत सारे लोग आए लेने के लिए। लेने जब आए तो क्या किए कि जो है दाम पूछे। तो उसने बताया कि जो है इसका दाम है 1 लाख रुपया, 1 लाख। उसने कहा कुछ कम नहीं करोगे? उसने कहा 5 पैसा कम नहीं होगा। कई लोग आए, अंत में एक अंतिम में आया। वो क्या कहता है, कितना में दोगे अपना घोड़ा का है? उसने कहा हम अपना घोड़ा 1 लाख रुपये में देंगे, उससे 5 पैसा कम में नहीं देंगे। कहे सीधी सी बात, तुमको लेना ले लो, नहीं तो फोटो रास्ता नाप लो। उसने कहा हम इस घोड़े को लेंगे। जैसे पहले आप लोग जो बैला लेते थे, भैंसा लेते थे, तो ऐसी खरीद लेते थे क्या? पहले क्या करते थे हैं? पहले उसका टेस्ट देख लेते थे। उसका छत्तीसगढ़ी में संभा देखना कहते हैं, संभा, है ना। तो उसमें हम जो है अपना गाड़ा फांद के देखेंगे, ऐसा। तो जो है उसने कहा हम इसमें जो है पहले चढ़ के देखेंगे, इसे कहते हैं कि घोड़ा का चाल क्या है, तभी हम खरीदेंगे। कहे सैंपल देखेंगे। दे दिया घोड़ा, बैठा दिया उसको। शाम का वक्त था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था। निकला वो सोचा कि जो है थोड़ी दूर में आ जाएगा। अब वो निकला तो शाम से सुबह हो गई, वो आया ही नहीं। बहुत हैरान हुआ वो, खूब ढूंढा, मिला ही नहीं। क्योंकि वो तो ठग था ना, वो खरीदने वाला थोड़ी था, वो तो ठग था। खूब ढूंढा, मिला नहीं। अब वो चला गया दूसरी जगह, क्योंकि दूसरा जगह का आदमी था वो। अब उन्होंने सोचा कि महीना दिन के बाद, अब जो घुघरी जैसे जगह में घोड़ा लगाए थे, उसको ठग करके ले गया था। और रायपुर जैसे जगह में ले जा करके वो जो है बेचना चाहेगा तो कोई पता चलेगा। तो लगाया रायपुर में। बहुत लोग आए देखने के लिए, बहुत लोग आए। और इधर जो है जब उसका घोड़ा जब चोरी हो गया ना, तो पूछा, अरे जो लोग पूछे थे कितना में दोगे भैया करके, वो लोग पूछे तो घोड़ा कितने में बेचे इसे कहे। तो उसने कहा कि जो है घोड़ा, अब कोई थोड़ी कहेगा कि जो है मेरा घोड़ा जो है मैं ठगा गया, ठग ले गया, चोरी हो गया, थोड़ी कहेगा अपनी इज्जत ख़राब करने के लिए। तो उसने कहा कि बेच दिया 1 लाख में, कहता है 1 लाख में बेच दिया कहते हैं। अब महीना दिन के बाद में दूसरी जगह लगाया, क्योंकि ज़्यादा खिलाऊँ खर्चा मेरा बढ़ रहा है, बेच दूंगा तो पैसा हो जाएगा। क्योंकि चोरों को तो वही भाव रहता है ना। इसी उपदेश से तो
चोरी करता है। तो जब रायपुर जैसे शहर में उन्होंने लगाया, बहुत लोग आए घोड़ा को देखने के लिए। घोड़ा एकदम मजबूत घोड़ा था, जैसे वो लोग लाते हैं ना बग्घी में, शादी जब होती है तो बग्घी में लाते हैं ना, वैसी घोड़ा था एकदम भूषण। अब जब देखे घोड़ा को तो लोग प्रभावित हो गए। अब कहने लगे कि इस घोड़ा को हम लेना चाहते हैं, कितना में दोगे? कहता है। उसने कहा 1 लाख रुपये, 5 पैसा कम नहीं होगा कहते हैं। लोग हट जाते जब दाम बताते, तो कुछ इधर उधर मांगते कम बेसी। उसने कहा 1 लाख रुपये से कम नहीं मिलेगा। अंत में एक आदमी आया शाम के वक्त वैसी, और कहने लगा इस घोड़ा को हम लेंगे। कहता है कितना में दोगे? कहता है तुम जितना कहोगे उतना हम लेने के लिए तैयार हैं कहते हैं। और खुश हो गया। ऐसा जो है, ऐसा ख़रीदार तो हमने कभी देखा नहीं जो ऐसा बोल रहा है, मतलब पैसा वाला है। ऐसे करके एकदम निष्फिक्र हो गया। उसने कहा ख़रीदेंगे तो, लेकिन हम पहले इसका सैंपल लेंगे। कहे वो भूल गया। वो मैंने ऐसा किया था, ऐसे करके वो भूल गया। जब अपनी बारी आती है ना तो आदमी भूल जाया करता है, तो भूल गया वो। अब दे दिया घोड़ा उसको, बैठा दिया, लगाम पकड़ा दिया। निकलते निकलते घोड़ा निकाल दिए सीधा। शाम से सुबह हो गई। लोगों ने पूछा भैया कितना में बेचे घोड़ा? कहता है, वो क्या कहता है, जितना में ख़रीदा था उतना में बेच दिया। कहता है क्या कहता है? जितना में ख़रीदा था उतना में बेच दिया। कहता है मतलब ठगाई का घोड़ा था, ठगाई में चला गया। उसी प्रकार से जीव भी इस संसार में आता है ना, मतलब जैसे आता है वैसा ही चल दिया। उसका कोई मतलब है क्या? है ना, जैसा जो है लिया था वैसे में बेच दिया। तो उसी प्रकार से आदमी भी, जीव भी इस संसार में आया है, जैसे आया था वैसा चला गया, उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं झाली परे दिन आथवे। जब शरीर अथक हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे, उस दिन पछतावा होगा कि मैं जैसे आया था वैसा जा रहा हूँ इस दुनिया से, मुंह लटका करके चला जाएगा। इसे कहते हैं कि झाली परे दिन आथवे, संबल क्यों न जाए। उस दिन संबल इकट्ठा होने वाला। जब बूढ़ा हो जाएगा तो क्या संबल इकट्ठा करेगा जी? हैं? जिन लोगों ने संबल इकट्ठा नहीं किया रहता है, जिनके पास धन नहीं रहता है, बैंक बैलेंस नहीं रहता है, हैं, और जो है लड़के बच्चे उसको जो है निकाल देते हैं, तो क्या करते हैं? भीख मांगता है। जब उसके बाद बैलेंस नहीं है क्या करेगा? हैं? उस समय पछतावा होता है, सर पकड़ करके पछताता है कि काश मैं भी जो है जवानी में कुछ कमाया होता, कुछ बैंक बैलेंस हुआ होता। तो बाहर का जो बैंक बैलेंस है ना, ये शरीर यात्रा तक है, इसकी भी ज़रूरत है। इसीलिए ज्ञान साहब जी कहते हैं केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर नज़र टिक सकती नहीं है। दोनों की ज़रूरत इंसान के लिए, एक चक्के से गाड़ी चल सकती नहीं। मतलब सबकी ज़रूरत है, धन की भी ज़रूरत है, अध्यात्म की भी ज़रूरत है। इसलिए जो है बैंक बैलेंस की ज़रूरत है। बाहर भी चाहिए बैंक बैलेंस, भीतर भी चाहिए बैंक बैलेंस। तो जिन संबल ना किया, जिन लोगों ने संबल इकट्ठा नहीं किया, उन लोगों को जो है दुख उठाना पड़ता है, तकलीफ़ झेलना पड़ता है। इसलिए संबल की इकट्ठा करने की बात करते हैं सद्गुरु कबीर। तो जिन संबल ना कियो अस्पुर पटन पाए, उन लोगों को बारंबार संसार की बाज़ार में आना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर मरता है, फिर यही काम हो रहा है। तो ये काम का कब होगा? ये काम जवानी में होता है। ये सारा काम जवानी का है। आदमी मिलिट्री में जाता है, किस में जाता है? बूढ़ा में। बूढ़ा व्यक्ति को मिलिट्री में लेगा? बूढ़ा व्यक्ति को मिलिट्री में कोई नहीं लेने वाला है। आदमी सबसे ज़्यादा सुखी किस में रहता है? बुढ़ापा में कि जवानी में?
की जो है बचपना में किसमें रहता है जी? सब जवान थे। हैं? जवानी में नहीं, बचपना में ज़्यादा सुख होता है। जो ही जवान होता है उसको तो कई प्रकार को घेर लेता है ना। कई प्रकार का आदमी को जो चिंता हो जाती है, जो है मैं अपने बच्चों को जो है कहाँ पढ़ाऊँगा, पैसा कहाँ से लाऊँगा, हैं, परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा, उसी में दिमाग छा जाता है। और बुढ़ापा में चिंता सताती है आदमी को, पता नहीं मेरा बेटा मेरे को मानेगा नहीं मानेगा, मेरे बहू जो है मेरे को अच्छी मानेगा कि नहीं मानेगा, हैं, धन जो है हर ना जाए, कुछ ना हो जाए, यही चिंता सताता है आदमी को, हैं। तो परिवार छूट ना जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, हैं। तो बुढ़ापा में तो जो है सीधा बुढ़ापा में चिंता ही है, उसके आगे क्या है, उसके आगे तो कुछ है नहीं, उसके आगे सीधा मौत है, हैं। तो सबसे ज़्यादा सुखी किस में रहता है? बचपना में। उसको कोई टेंशन है क्या? बच्चे को कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं बच्चे को, माँ बाप कहाँ से ला रहा है, हैं, कोई चीज़ की चिंता नहीं है। तो बचपना में आदमी सबसे ज़्यादा सुखी होता है। जवानी में सुख घट जाता है, बुढ़ापे में कोई चांसेस ही नहीं है। तो सदगुरु कहते हैं कि जिन जिन संबल ना कियो अस्फुर पटन पाए, झाली परे दिन हाथ से संबल क्यों न जाए। उस समय संबल इकट्ठा नहीं हो सकता। ये सारा काम जवानी का है। जवानी का है मतलब जब तक शरीर चल रहा है ना, तभी तक ये काम आप कर सकते हो। भक्ति का काम कर सकते हो, है ना। सद्गुण सदाचार ज्ञान भक्ति वैराग्य काम आप कर सकते हो। और बुढ़ापा में होने वाला नहीं है, बुढ़ापा में कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए जो है हम संबल इकट्ठा करें, वह संबल है सद्गुण सदाचार ज्ञान भक्ति, यही असली संबल है। इसको जो इकट्ठा करता है वही व्यक्ति जो है धनी होता है, वही महाधनी है, और वही व्यक्ति जो है जीवन में सुखी हो पाता है। और इस संसार से जाता है तो प्रारब्धवश उनको जो है अच्छा शरीर, अच्छा परिवार, हर चीज़ सुख शांति पूर्वक मिलता है। इसलिए हमको जो है वही काम करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए एक भजन के साथ फिर समाप्त करते हैं।